जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की कार्रवाई पर रोक की स्थिति बरकरार रहेगी। इस मामले पर सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ जहांगीरपुरी में चल रही कार्रवाई को लेकर है और इस फैसले का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हो रही ऐसी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। जहांगीरपुरी मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने पैरवी की। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने की गई। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में कांग्रेस नेताओं को एंट्री नहीं दी गई और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को जाने से रोका। बता दें कि हिंसा पीड़ितों से कांग्रेस नेता मिलने गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन वह सिर्फ जो मूवेबल माइनर आइटम्स होते हैं, टेबल, चेयर, लेडर वगैरह, इस चीज़ों का है। बाकी का बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, किसी का पोजेशन है, वो उसमें रह रहा है, तो विदाउट नोटिस उसको डिमोलिश करने का कोई पावर नहीं है। और जब कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो कानून ये कहता है नोटिस देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए, तब होना चाहिए। बगैर प्रक्रिया के कोई काम किया है तो गैर कानूनी है और इसको किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है, ये गरीब लोगों के ऊपर वार है, रेड़ी पट्टी लोगों के वार है। आज एक जगह हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, हमारा ये कहना है। जो इस देश में सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, स्वाभाविक है जो पीड़ित वर्ग उन लोगों से हम मिलेंगे, चाहे हिंदू है मुसलमान। सवाल इस देश की शांति का है, दिल्ली की शांति का मसला है, इसीलिए वहाँ जाकर गैर कानूनी चीजें तोड़ी नहीं। एमसीडी को इस समय जहाँ सेंसिटिव मामला, तनावपूर्ण मामला है, वहाँ बुलडोजर भेजना कहाँ तक उचित है, ये सब बड़ा सवाल है। कि हम इसलिए आए कि हिंदुस्तान का भाईचारा, मोहब्बत बना रहे और लोगों के बीच में जो चंद ताकतें नफरत पैदा करना चाहती हैं उनका खात्मा हो सके। और मैं समझता हूँ कांग्रेस ने हमेशा, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो या आज़ादी के बाद हो, देश को बनाने के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है उसके लिए हम यहाँ आए हैं ताकि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा हमेशा बने। क्या इस देश में कोई कानून है, संविधान बचा है? मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कोई भी हो, कानून में ये अनिवार्य है कि आपका घर गिराने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी धर्म और जाति के आधार पर मापदंड पैदा कर देंगे, ये देखने लगेंगे कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, अमुक व्यक्ति सिख है, अमुक व्यक्ति मुसलमान या ईसाई है, अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है, अमुक व्यक्ति दलित है, अमुक व्यक्ति बैकवर्ड है, अगर इस आधार पर बुलडोजर चलेगा तो माफ कीजिए, ये देश चल नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरे देश की आत्मा को बुलडोजर के नीचे रौंद रहे हैं। इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। ये हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा देगी जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होने दिया। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उनकी ही अगुवाई में ये सारा इलीगल सेटलमेंट हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैसे खाते हैं भाजपा के पार्षद, पैसे खा के इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और 15 साल से पैसे खा के उन्होंने दिल्ली के अनेकों हिस्सों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।